Most welcome once again in the section of computer aptitude. We will discuss here some important questions of computers which will be beneficial for upcoming examinations. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्टीट्यूड या सूचना एवं संचार तकनीकी, जो कि आपको आगे आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए रिमोट, ऑप्शन बी हाइब्रिड, ऑप्शन सी एनालॉग, ऑप्शन डी डिजिटल। जब हम कंप्यूटर के टाइप्स की बात करते हैं तो आपका एनालॉग कंप्यूटर भी होता है, डिजिटल कंप्यूटर भी होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर भी होता है। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन होता है और जो रिमोट कंप्यूटर है वो नहीं होता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, रिमोट कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन ए अनुराग, ऑप्शन बी परम, ऑप्शन सी प्रत्यूष, ऑप्शन डी मिहिर। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इसका पूरा नाम है परम 8000, जो कि 1 जुलाई 1991 में इन्वेंट हुआ था और जो इसका नाम परम 8000 है वो सीडेक के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करते हैं, विच वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड चिप्स, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन डी जर्मेनियम। तो यहाँ पर बात हो रही है फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उनमें किसका प्रयोग किया जाता था। तो जो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु मेड द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कौन किया था या ट्रांजिस्टर का निर्माण कौन किया था। ऑप्शन ए विलियम शॉकले, ऑप्शन बी ग्रेस हूपर, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का निर्माण किया था। और विलियम शॉकले के साथ में इनके दो एसोसिएट और थे, जॉन बर्दीन और वाल्टर ब्रिटेन। इन्होंने 1948 में ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया था और जो पहला ट्रांजिस्टर बनाया गया था वो जर्मेनियम से ही बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। फोर्ट्रान, पास्कल, जावा, ओरेकल। तो आपका यहाँ पर ओरेकल राइट आंसर होगा, क्योंकि फोर्ट्रान, पास्कल, जावा ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं और ओरेकल आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं, विच इज़ द फास्टेस्ट कंप्यूटर। सबसे तेज़ गति का कंप्यूटर है। मिनी, माइक्रो, मेनफ्रेम, सुपर। आप सबको मालूम होगा सुपर कंप्यूटर की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं यहाँ पर, विच इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी परम, ऑप्शन सी मेघा, ऑप्शन डी साइबर। तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर आपका सिद्धार्थ है। ठीक है, सिद्धार्थ कंप्यूटर आपका 1986 में इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इन्वेंट किया गया था। और भारत का प्रथम कंप्यूटर, अगर सिद्धार्थ ऑप्शन नहीं दिया होता है तो टिफरैक है आपका, TIFRAC, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया था 1950 से 1956 तक। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, जोसेफ गेकर्ड। तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं, हु इन्वेंटेड WWW। वॉटसन, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली, नेपियर बोन्स। तो यहाँ पर जो आपके WWE वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। कब? 12 मार्च 1989 को। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड द अल्टीमेट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास
किस संस्थान ने किया? ऑप्शन सी डैक, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी बार्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सुपर कंप्यूटर भारत में डेवलप किया गया वो किया गया सी डैक के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हु इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ ईमेल? ईमेल का जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए एल्स हिल्स, ऑप्शन बी स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन सी बिल गेट्स, ऑप्शन डी टॉमलिंसन। तो आपका यहाँ पर राइट रिस्पॉन्स होगा ऑप्शन डी टॉमलिंसन, जिन्होंने 1971 में ईमेल को बनाया था और 1972 में इन्होंने पहला ईमेल सेंड किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्हाट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो आप सबको मालूम होगा कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, व्हाट इज़ ए बग इन ए प्रोग्राम? किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर, फाइल। तो जब किसी प्रोग्राम में कोई एरर आती है उसको हम बोलते हैं बग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं, व्हाट इज़ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, लॉजिक गेट्स और आपका लास्ट है कंपाइलर। तो जो कंप्यूटर का फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है हार्डवेयर, जिसको हम टच कर सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं, विच मेमोरी इज टेम्परेरी? कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है? रोम, रैम, फ्लैश, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर जो अस्थायी मेमोरी है वो आपकी होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें कोई भी डाटा टाइम के लिए एक कुछ सेकंड के लिए ही स्टोर होता है, उसके बाद में वो डेटा आपका इरेज हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं, द फाइल अटैच्ड टू द ईमेल विच इज़ सेंट टू द रिसिपिएंट ऑफ द ईमेल इज़ कॉल्ड? ईमेल से जुड़ी कोई फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे कहते हैं जेपीजी, आरसीआई, अटैचमेंट, ईएक्सई। तो हम किसी को फाइल जब भेजते हैं, कोई डॉक्यूमेंट, कोई पिक्चर अटैच करके भेजते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अटैचमेंट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं, विच मेमोरी इज़ कॉल्ड परमानेंट? कौन सी मेमोरी स्थायी होती है? रैम, सीपीयू, सीडी, रोम। रीड ओनली मेमोरी आपकी स्थायी मेमोरी होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ऊपर क्वेश्चन था आपका कौन सी अस्थायी होती है, तो रैम होता है, कौन सी स्थायी होती है तो रोम होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं, व्हाट इज़ द मेड ऑफ ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर किसके द्वारा या किससे बनाए जाते हैं? जर्मेनियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रॉन्ज। तो आपको बताया गया था ट्रांजिस्टर जर्मेनियम से बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड? पहली कंप्यूटर भाषा विकसित की गई? कोबॉल, जावा, फोर्ट्रान, पास्कल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फोर्ट्रान, जो कि 1957 में, कोबोल 1962 में, जावा 1991 में और पास्कल आपके 1970 में। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं, इंडियाज़ लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी? इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल। तो इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं, व्हेन डिड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच सिटी ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड सिलिकॉन वैली? किसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो यहाँ पर जो सिलिकॉन वैली है वो बेंगलोर को हम लोग कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस? कौन सा यहाँ पर इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, प्रोजेक्टर, माउस, लाइट पेन। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है आपका, माउस इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज सी स्टैंड फॉर इन OCR? OCR में सी का मतलब क्या है? कलर,
करेक्टर, कैमरा, कोड। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, करेक्टर। ठीक है, OCR में जो सी होता है वो आपका करेक्टर के लिए डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन, हु क्रिएटेड द IC इंटीग्रेटेड चिप्स? इंटीग्रेटेड चिप्स को कौन बनाया है? CB रमन, डगलस, JS किल्बी और आइंस्टीन। तो जो कंप्यूटर का आपका इंटीग्रेटेड चिप है वो किसके द्वारा बनाया गया? JS किल्बी के द्वारा 1958 में और जर्मेनियम के द्वारा ही बनाई गई थी। तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो आपको आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिलेंगे, और जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है उसमें भी आपसे 6 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू।